हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मेरी उम्र 20 साल की है और मैं एक मॉल में जॉब करती थी। लेकिन मैं बहुत ही शर्मीली लड़की थी। मैंने आज तक किसी लड़के से बात तक नहीं की थी। पर यह एक ऐसी उम्र है जिसमें अच्छे अच्छे लोग फिसल जाते हैं। मैं जब 20 साल की हुई तब से मेरी वासना बहुत अधिक बढ़ने लगी। लेकिन इस वासना को मैं शांत भी नहीं कर सकती थी और मेरा कोई ऐसा बॉयफ्रेंड भी नहीं था कि मैं अपनी वासना को शांत कर सकूं। फिर मैंने अपनी वासना को शांत करने के लिए इंटरनेट पर कहानी पढ़ना स्टार्ट कर दिया और मुझे बहुत मज़ा भी आता था वो सब वाला कहानी पढ़ने में। फिर मैं कहानी भी पढ़कर अपनी वासना को शांत कर लेती थी। पर जब मेरी वासना बहुत अधिक बढ़ गई तो तब मैं लाचार हो गई। फिर मैं अपनी वासना को शांत करने के लिए तकियों को अपने पास लगाकर सो जाती थी और तकिए के अलावा कोई चारा भी नहीं था। तभी से मैंने अपनी वासना को तकिए से दबाती रही। यही सिलसिला लगभग 2 से 3 महीने तक चलता रहा। एक दिन मेरे घर पर मेरी बुआ अपने लड़के के साथ मेरे घर आई और मेरी बुआ का लड़के का उम्र लगभग 25 साल के करीब है और हम दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती थी और हम दोनों अपनी बात को एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं। एक दिन की बात है, मेरी बुआ और मेरे पापा और मम्मी तीनों बाहर गए थे कुछ दिन के लिए और घर में मेरी बुआ का लड़का और मैं ही थी। उस दिन मैंने अपने मोबाइल में एक ऐसी वीडियो देख ली थी जिससे मेरी वासना और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और इस बार मेरी वासना मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई और मैं सोच लिया कि अब मैं एक ऐसा प्लान बनाती हूँ कि जिससे मेरी बुआ का लड़का ही मेरी वासना को शांत कर सके। मैंने प्लान बनाया कि आज रात को कैसे भी करके अपने बुआ के लड़के को ये सब काम के लिए मजबूर करूं। मेरी बुआ का लड़का रात को घूमने के लिए बाहर चल गया था और मैं भी अपने रूम में जाकर आइडिया की तलाश करने लगी कि क्या करूं। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं रूम से बाहर आ गई। कुछ समय के बाद मेरी गेट का बेल बजती है। फिर मैं गेट पर जाकर दरवाज़ा खोलती हूँ तो मेरी बुआ का लड़का वापस आ गया था और उसे देखकर मेरी धड़कनें और भी तेज़ हो रही थी। फिर मैं सोच रही थी कि मालूम नहीं क्या होगा अगर मेरी बुआ का लड़का वो सब काम करने के लिए मना कर दिया तो मैं फिर क्या करूँगी। मैं यही सब सोच रही थी लेकिन अंदर से मेरा मन अब जल्दी से वो सब करने को कर रहा था कि और मेरी वासना भी पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई थी और सांसें भी पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई थी। मैंने सोच लिया कि आज तो मैं बुआ की लड़के से अपनी वासना को शांत करवा के ही रहूँगी, चाहे जो हो जाए। फिर मैंने नाटक किया। फिर बुआ की लड़के से मैंने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। अचानक मैं यह सब बात बोलने लगी और कहने लगी, मेरे कमर में भी दर्द होने लगा है। मेरी बुआ का लड़का मेरी हालत देखकर मेरे रूम में आ गया और बोला कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। तो मुझे तो पता है कि मुझे क्या हुआ है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं जा नहीं पाऊँगी और गिरने का नाटक करने लगी। तभी मेरी बुआ का लड़का मुझे पकड़कर मेरे बेडरूम में ले गया और मेरे पास बैठ गया और हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा कि बताओ अब तुम्हें कैसा लग रहा है। मैं भी कहने लगी कि अब मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर वह मेरी बड़ी बड़ी पहाड़ियों को दबाने लगा। मैंने कहा हाँ, अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है।
वह ताकि मुझे जल्दी से आराम हो जाए और पहाड़ियों को दबाते हुए मुझसे पूछ रहा था कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। तो मैं भी कह रही थी कि अब मुझे ठीक लग रहा है। फिर मैं भी बुआ के लड़के से कहा कि तुम ऐसे ही करते रहो। फिर वह दबाता रहा। फिर मैंने बुआ के लड़के से कहा कि सुनो, ऐसे नहीं, मलहम ले आओ लगाने वाला। अलमारी से तो वह दौड़कर गया और मलहम लेकर आया अलमारी से, और उसने मलहम लगानी शुरू की। ऐसा करने से मेरी बुआ के लड़के के आँखों में चमक आ गई और उसके शरीर में एक ऐसी वासना जागने लगी कि मैंने देखा कि वासना उसकी अब जाग गई थी। पूरी शरीर पानी से भर गई थी और मैंने देखा कि मेरी बुआ का लड़का अब मुझसे बात भी काफ़ी बड़ा कर रहा था। अब मैं समझ गई और मैंने बुआ की लड़के से बोला कि सुनो, अब इस वासना को तुम शांत करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ कर सकते हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। रात को 12 बज रहे थे। उसके बाद अब वह भी मान गया था और सबसे पहले उसने मेरी चिड़िया में हाथ लगाकर देखा और बोला कि आपकी चिड़िया तो पूरी गीली हो गई है। तो मैंने कहा, हाँ राजा, आज इस गीली चिड़िया पे तुम्हें 3 घंटे वो सब करनी है। तो मेरी बुआ का लड़का बोला कि मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद मेरी बुआ का लड़का अपना पप्पू निकालता है। फिर मैं अपनी चिड़िया में उसका पप्पू नापती हूँ। तो मैं बुआ के लड़के से कहता हूँ कि तुम्हारा पप्पू तो मेरी चिड़िया में बहुत बुरी हालत करेगी। फिर मेरी बुआ का लड़का बोलता है कि कुछ नहीं होगा, और फिर उसके बाद मेरी बुआ के लड़के का पप्पू अपनी चिड़िया में लगाकर फिर हम दोनों खेलते रहे।